नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आप लोगों के बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं और सभी सवालों के उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं कि दीदी शाम को, जैसे कि हम दीपक प्रतिदिन शाम को भी धोएं या नहीं धोएं। अगला चीज़ क्या है कि शाम को माता रानी की पूजा में हम घंटी बजा सकते हैं या नहीं बजा सकते हैं, और हम दिन में सोएं या नहीं सोएं। तो देखिए, कल के वीडियो में ये चीज़ मैं नहीं बता पाई थी, ध्यान से निकल गया था। और कवच हमें कितनी बार पढ़नी है, जब हम पाठ शुरू करेंगे सप्तशती का तब हमें कवच पढ़नी है, तो ये भी क्लियर करूंगी। और अगला आप लोगों का सवाल है कि एक दिन में कितनी बार पाठ करें। अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है एक बहन का मेरी कि दीदी हमारे ससुराल में अष्टमी की पूजा की जाती है, तो हम व्रत कब खोलें, हम 9 दिनों का व्रत रखते हैं, तो कैसे क्या करें। तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले सप्तशती पाठ का नियम जान लेते हैं। तो मेरी बहनें जो पाठ कर रही हैं उन्होंने पूछा है कि दीदी कवच हमें कब कब पढ़नी है। तो देखिए, सप्तशती अगर आप पाठ करते हैं तो आपको कवच से ही शुरू करनी है। ऐसे तो मैं हर अध्याय के लिए वीडियो डाल रही हूँ, तो कैसे मैनेज करनी है आप लोग पूछे हैं, तो उसमें मैं मैनेज करके ही डाल रही हूँ। कौन सा अध्याय हमें पहले दिन पढ़नी है, कौन सा अध्याय दूसरे दिन, इस प्रकार के उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग पढ़ेंगे तो 9 दिनों में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 9 दिन से पहले ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नौमी के दिन तो बहुत अधिक काम रहता है हमारे घर में, अष्टमी के दिन। तो उसी के हिसाब से आप लोग जब खुद से पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार आप लोग चलिए। ये हो गया। और कई लोग हैं जैसे पूरे पुस्तक को 9 दिनों के दौरान 2-2 1-1 अध्याय करके पढ़ते हैं, और कई लोग हैं कि 9 बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आप बोली हैं कि दीदी हम जैसे पूरे पुस्तक को 9 दिनों में 13 अध्याय पढ़ेंगे, तो कवच हमें कब पढ़नी है। तो देखिए, जब आप शुरू करते हैं, या 9 बार जो पढ़ेंगे उनके लिए भी बता दूं, जब आप पुस्तक को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो अब शुरुआत में ही हमें कवच पढ़नी है, शुरू में ही। और फिर बीच में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ऐसे करके आप जा रहे हैं। तो आपको ना बीच में अगर छोड़ना है तो क्षमा प्रार्थना, जैसे आपसे अब बैठा नहीं जा रहा, फिर अब मन नहीं हो रहा है, तो अब माता से क्षमा प्रार्थना करके पाठ को वहीं समाप्त कर दीजिएगा। पेज नंबर याद कर लीजिएगा, या उसमें कुछ निशानी लगा दीजिएगा कि यहाँ तक पढ़े हैं, चाहे इतना अध्याय तक हम कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपके ध्यान से नहीं निकलेगा। और शाम को या दोपहर में जब आपको समय मिलता है तो फिर वहाँ से आप हाथ पैर धो लीजिए। कुछ खाए पी हैं तो वस्त्र भी बदल सकती हैं, मतलब जूठा अगर मान लीजिए शरीर पे कुछ गिर गया, या बच्चा है, या कुछ और भी कारण, तब बदल लीजिए। ऐसे फलाहार वगैरह की हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप बदल के हाथ पैर धो के भी बैठकर फिर बीच में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो जब पढ़ने जाएंगे तब कवच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब वो पुस्तक आपका समाप्त हो जाएगा, आप 13 तक चली गई हैं, तो फिर आपको शुरू करनी है दोबारा से, दूसरा मतलब पाठ शुरू करनी है, तब आपको कवच पढ़नी है। क्लियर हो गई? ध्यान से बातों को पहले समझिएगा। और जिनको पूरे 9 दिनों के दौरान एक बार ही पढ़नी है, तो उन्हें तो एक बार ही कवच पढ़नी है, बीच में तो पढ़नी ही नहीं है। उनको तो ऐसे 1 अध्याय 2 अध्याय करते करते लास्ट तक जानी है। लेकिन जो 9 बार पढ़ेंगे तो उनको 9 बार कवच भी पढ़नी है। जब पुस्तक समाप्त हो जाए तो शुरू जब कीजिएगा तब पढ़ लीजिएगा। देखिए, एकदम डिटेल में बता दी, ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि दीदी दिन में क्या हम सो सकते हैं। तो देखिए, कल ये बात मैं बोली थी लेकिन उसके बारे में नहीं बता पाई थी, अभी बता दे रही हूँ कि देखिए, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार हमें कोई भी कार्य करनी है। शरीर से कभी जबरदस्ती ना करें। और उसमें भी आजकल हवा में जैसे बीमारी ना घूम रही है, कैसी बीमारी लोगों को पकड़ रही है, नया ओल्ड एज, ऐसा उम्र हो गया, ये सब नहीं देख रही है।
किसी को कुछ भी हो जा रहा है, कभी भी हो जा रहा है, कहीं भी हो जा रहा है। तो इसलिए कभी भी अपने शरीर से आप लोग ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। जितना होता है उतना ही हमें करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जान दे रहे हैं हो चाहे ना हो। तो देखिए, जान भगवान आपको नहीं बोले हैं कि हमारे लिए आप जान दे दीजिए। उतना ही कीजिएगा जितना आपका क्षमता है, जितना आपका सामर्थ्य है। अपनी शारीरिक क्षमता को पहले देख लीजिए कि तो क्या कीजिएगा। नियम है कि किसी भी व्रत में हमें नहीं सोनी चाहिए, ठीक है, नियम तो ये कहता है। लेकिन मान लीजिए कि शरीर अच्छा नहीं लग रहा है और व्रत में बहुत सारे लोगों को बहुत नींद आती है, तो अगर आप थक गए हैं, भोर में सभी लोग उठ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत काम बढ़ गया है और सभी महिलाओं के ऊपर तो और भी अधिक लोड बढ़ गया है, तो आप क्या कीजिएगा कि अगर दोपहर में नींद लगती है तो आराम से आप लोग सो सकते हैं, माता का मन में ध्यान करके कि हे माता माफ़ कीजिएगा, और एकदम आप लोग सो सकते हैं। जिनको छोटा बच्चा है, बच्चों के लिए भी सोना पड़ता है, उनको सुलाने के लिए, तो इस ऐसे में आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। एक दिन का व्रत ये नहीं है, 9 दिनों का व्रत है, बहुत कठिन व्रत है, इतना आसान नहीं है। तो आप लोग सो सकते हैं। ये भी हो गया। और पानी पीने का तो बता दी थी कि ये 9 दिनों का व्रत है। आप लोग सुबह उठकर शुद्ध जल धो माँज के बर्तन में तब आप लोग पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी का 1 दिन का रहता है तो हम लोग अभिषेक करके ही पीते हैं, लेकिन ये नवरात्रि है तो आप लोग पी सकते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी शाम को हम घंटी बजाएं या नहीं बजाएं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि शाम को घंटी और हमें शंख, धुआं धुनी सब करनी है। आरती में माता के लिए हमें सब कुछ करनी है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि हमें घंटी नहीं बजानी है। कौन बोला है कि माता के पूजा में घंटी और शाम को घंटी नहीं बजाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है? एकदम गलत है। शाम को घंटी हमें बजानी चाहिए, जो ही है ध्वनि करनी चाहिए। पूरे घर में आप आहुत भी कर सकते हैं, आप जो है कपूर भी दिखा सकते हैं, और आप जो है घंटी की ध्वनि पूरे घर में मतलब गूंजनी चाहिए। शाम के समय आरती होती है तो बिना घंटी का हम आरती कैसे करेंगे? तो घंटी आप लोग ज़रूर बजाइएगा। और मुझे आप लोग बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि दीदी आप नीचे बैठ के आरती क्यों करिए। तो देखिए, वो मैं बार बार बताती हूँ, मैं वीडियो के लिए उस प्रकार से करती हूँ। आरती हमें हमेशा खड़े होकर ही करनी चाहिए। ये भी हो गया। तो घंटी आप लोग बजा सकते हैं। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी जो व्रत आएंगे उसके लिए वीडियो डालूंगी, और छोटी सी एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि देखिए इतने बिजी रहते हुए भी हमें वीडियो, आप लोग के जो भी सवाल आते हैं ना, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, और फिर जब समय मिलता है तो लिखकर फिर सभी के देखिए मैं रिप्लाई देती हूँ। और अभी थोड़ा व्यस्त हूँ तो हर आप लोग के सवालों का उत्तर नहीं दे पा रही हूँ, बहुत सारे चीज़ें छूट जा रहे हैं, तो मेरी भी थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी भी मजबूरी को ज़रूर समझिएगा। और अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी शाम को दीपक को धोनी चाहिए या नहीं धोनी चाहिए, घंटी को धोएं। तो देखिए, पूजा के जो बर्तन है ना, सुबह के समय आपको जितने बर्तन है धो सकते हैं। घंटी वगैरह चलो एक दिन अगर गैप भी दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बर्तन है पूजा के नवरात्रि के दौरान आपको धोनी चाहिए। आप कितनी भी बिजी हैं तो क्या हुआ, वो तो धोकर ही हमें मतलब इस्तेमाल करनी चाहिए। थाली हो, बर्तन हो, पूजा के कटोरियाँ हो, जो भी हो, धो लीजिएगा। और मान लीजिए जिनको समय नहीं है तो आप जो दीपक शाम को जलाती हैं, कई लोगों को देखिए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि सुबह जिस दीपक में आप लोग दीपक जलाई हैं, वो दीपक में फिर से शाम को तेल डालकर दोबारा आप लोग जला सकते हैं। अगर समय नहीं है, छोटे बच्चे हैं तो ऑयली होता है, बार बार उसको धोने का सच में सबका दिल नहीं करता, तो आप एक बार उससे शाम को भी आरती कर सकती हैं। अगले दिन ना करें, तब वो बासी माना जाएगा, जूठा माना जाएगा। लेकिन एक बार दिया जला लिया तो फिर से जलाने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। नियम भी उतना ही करना है जितना कि हम निभा पाएँ। इतना ज़्यादा नियम ना उठा लें कि महिलाएं बीमार पड़ जाएं। तो आप देख लीजिएगा। आप लोग पूछें दीदी छोटा बच्चा है, फिर शाम को क्या दिया धोना पड़ेगा? तो जी, धोने की ज़रूरत नहीं है। समय नहीं है तो मत धोइए, लेकिन अगले दिन पक्का धो दीजिएगा। नेक्स्ट डे उसी दिया में मत जलाइएगा। क्लियर हो गया। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी जैसे कि हम अखंड ज्योति जला कर रखे हैं, तो क्या सुबह शाम दोनों समय फिर अलग से दिया जलाना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। जब आप पाठ कर रहे हैं तो दिया आप जलाएं या ना जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योति तो हमारा जल रहा है, तो आपको
जैसे उस समय नहीं जलानी है, लेकिन सुबह शाम जैसे प्रतिदिन संध्या का दीपक हम जलाते हैं वो हमें पक्का जलानी है। और लाइट्स जलाने से पहले जला दीजिएगा लो शाम को, जब हमारे घर में अंधेरा होने लगता है हम लोग लगते हैं बल्ब वगैरह जलाने ना, उससे पहले आप लोग जला दीजिएगा। और दोनों समय जलानी है, थोड़ा ही तेल डालकर, जितना देर पूजा पाठ कर रही है उसके लिए, लेकिन जलानी है। ऐसा नहीं है कि अखंड ज्योति जल रहा है तो फिर हमें दीपक नहीं जलानी है, ऐसा आप लोग मत सोचिएगा, जरूर जलाइएगा। अगला आप लोग का सवाल क्या है, और साथ में देखिए कपूर भी जलानी है। दोनों समय एक एक टैबलेट या दो दो टैबलेट आप लोग जला दीजिएगा। धुआं तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी नवरात्र के दौरान हमें ज़रूर जलानी चाहिए, प्रज्वलित करनी चाहिए दिया और कपूर। ये भी हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। आप लोगों ने पूछा है कि दीदी पाठ कितनी बार करें, तो ये तो मैं बता दी कि जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ उसके हिसाब से आप अध्याय करते रहिएगा, तो आपका जो है 13 अध्याय पूरा हो जाएगा। नवरात्रि के नवमी अष्टमी के दिन पूरा हो जाएगा, या सप्तमी को ही, आपको उसके हिसाब से चलिए। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी ससुराल में जैसे अष्टमी की पूजा होती है तो मैं पारण कब करूं, मैं कलश हटा दूं या कैसे करूं, क्या करूं। तो देखिए अष्टमी की पूजा होती है ससुर, एक बहन का आया है कि मैं कलश कब हटाऊं, अष्टमी को या नवमी को, तो बताऊंगी। लेकिन आपके लिए बता दूं कि अगर ससुराल में अष्टमी की पूजा होती है और वही आपके घर सहा है, उसी के हिसाब से आपके घर आप लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, तो आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। आप अष्टमी को ही पूजा कीजिएगा माता की, जिस प्रकार से भी आपके ससुराल में होती है उस प्रकार से पूजा पाठ कीजिएगा। अष्टमी के दिन जो भी श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी है या आपको कन्या पूजन करनी है तो आप अष्टमी को ही कीजिएगा, क्योंकि अष्टमी और नवमी दोनों दिन में आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर कोशिश करनी है कि हमें नवमी को ही करनी है। लेकिन मान लीजिएगा आपके घर में जो नियम है उस नियम को आपको मतलब छेड़नी नहीं है, उस नियम को तोड़नी नहीं है, उसके अनुसार ही आपको कार्य करनी है। आप 9 दिनों का आपने बोला है ना कि हम व्रत रखे हैं, तो ठीक है आप 9 दिन का व्रत रखे हैं तो आपको 10वीं के दिन भले ही आपको पारण करनी है, लेकिन पूजा पाठ आप अष्टमी को कन्या पूजन भी कर सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, और पारण आपकी इच्छा के ऊपर है। देख लीजिए कई लोग के घर में है कि जैसे नवमी को ही पारण कर लेते हैं, लेकिन मेरा अगर कहना आप मानिएगा तो नवरात्रि नियम ही है 10वें दिन। जब इतना कठिन व्रत आप रख ली हैं तो 10वें दिन ही हमें पारण करनी चाहिए। तो आपके भी क्वेश्चन का आंसर दे दी। इस प्रकार से काम कीजिएगा, ससुराल के नियम को ही लेकर महिलाओं को, बहुओं को चलनी चाहिए। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।